हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वीसा आयुर्वेदा। आज हम देखेंगे हाउ टू स्कोर गुड मार्क्स इन बीएमएस। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी इंपॉर्टेंट वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले टॉपिक की तरफ, जो कि है स्टार्ट एज अर्ली एज पॉसिबल। फ्रेंड्स, अभी हमारे पास या तो 1 साल बचा है या 6 महीने बचे हैं। उसमें से आपको रिकॉर्ड्स भी बनाने हैं, अपना कॉलेज टूर पे भी जाना है, उसमें आपको बाकी इम्पोर्टेंट काम भी कंप्लीट करने हैं। इतनी जल्दी आप बुक से अटैच हो जाएं, आप बुक्स अरेंज कर लें। अगर आपको सीनियर्स से अपने नोट्स चाहिए तो सीनियर्स से नोट्स ले लें। बुक्स परचेज़ करनी है तो बुक्स परचेज़ कर लें। सिलेबस कॉपी अरेंज करनी है, सिलेबस कॉपी अरेंज कर लें अर्ली एज पॉसिबल। तो चलिए फ्रेंड्स, अब चलते हैं हमारे सेकंड टिप की तरफ, जो कि है स्टडी एवरी डे। अभी आपके लिए पूरा नया माहौल होगा, न्यू इन्वायरमेंट होगा, न्यू सब्जेक्ट्स होंगे, न्यू प्लेस होगी, न्यू फ्रेंड्स होंगे। तो ये सब चीज़ों में एडजस्ट करने में थिंग्स विल टेक टाइम। बट जो एक चीज़ है जो आपकी डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए, वो है पढ़ाई। आप यहाँ पे पढ़ने के लिए आए हैं और आपको पढ़ाई करनी है बस। पढ़ाई आपकी प्राइमरी है, बाकी सब चीज़ें सेकेंडरी हैं। आने वाले 4 साढ़े 4 साल में आप यही सोचें कि आप इधर किस लिए आए हैं। बाकी चीज़ें सब होती रहेंगी, आप यहाँ किस लिए आए हैं वो हमेशा आपको चीज़ याद रखनी है। आपको हमेशा अपने पेरेंट्स को याद करना है और आप यहाँ किस लिए आए हैं वो याद करना है। और आपका अल्टीमेट गोल क्या है, आपको उससे हमेशा कनेक्टेड रहना है। ऐसा तो बिल्कुल भी ना सोचें कि मेरा रूममेट नहीं पढ़ रहा तो मैं क्यों पढ़ूं। आपको अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं। आपको उसको बोलना चाहिए कि यार तुम्हें भी पढ़ना चाहिए, ताकि हमारे लिए चीज़ें इजी हो जाएं। तो चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, नो योर सिलेबस। हम में से बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं उनके लिए आयुर्वेदा न्यू होता है, तो इसलिए अभी सब कुछ नया है, तो हमारा सिलेबस भी हमें नए जैसा लगता है। तो सिलेबस को हमेशा साथ में रखें और पढ़ते रहें, ताकि सिलेबस एक बार आपके दिमाग में आराम से बैठ जाए और आपको पता हो कौन सा टॉपिक आपसे कहाँ से पूछा गया है, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं हमारी नेक्स्ट टिप की तरफ, नो कंप्लीट टॉपिक। अगर एग्ज़ाम में आपसे कोई टॉपिक पूछ लिया गया तो आपको पता होना चाहिए कि उस टॉपिक में आपको क्या लिखना है, वो टॉपिक कहाँ से आया है, सिलेबस के कौन से पार्ट से आया है, किस चीज़ से रिलेटेड है। तो जब भी आप पेपर में लिखने बैठें, आपकी आंखों के सामने सब कुछ आ जाए कि ये जो है इस पेज से पूछा गया है, इस टॉपिक से पूछा गया है, ये लिखना है इस टॉपिक में। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं अब हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, लर्न श्लोका एवरीडे। हमारे टीचर्स और हमारे सीनियर्स हमेशा बोलते रहते थे कि अपनी एक नोटबुक बना लो सेपरेट, जिसमें आज तुम सिर्फ श्लोका लिखो और उसको दिन और रात पढ़ो। दिन रात का मतलब ये नहीं है कि कंप्लीट दिन और रात को पढ़ते ही रहो। एक बार आप मॉर्निंग में जब उठते हैं तो एक बार मॉर्निंग में एक श्लोका पढ़ लीजिए और रात को सोते वक्त फिर से वो श्लोका रिवाइज कर लीजिए। हर दिन का एक ना एक श्लोका आपको उसमें लिखना है जो आपके कॉलेज में पढ़ाया गया है, और हर रात को आपको वो श्लोका लर्न कर लेना है। और आप रिज़ल्ट देखेंगे ये आपको 10 दिन में ही वो श्लोका एकदम परफेक्टली याद हो गया है। यहाँ पे मैं एक और चीज़ बोलना चाहूँगा
कि किसी कोई कोई बच्चा होता है जिसको 2 दिन में श्लोका याद नहीं हो, 30 दिन में श्लोका याद नहीं होता, तो वो बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है कि मुझे तो श्लोका ही याद नहीं होते, मुझे श्लोका ही याद नहीं होते। तो ऐसी बात नहीं है, आपको एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, आपको श्लोका याद हो जाएंगे। बस आप ये टेक्निक फॉलो कीजिए कि आप रात को और दिन में एक बार पढ़ लीजिएगा श्लोका। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं अब हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। रीड टेक्स्ट बुक्स एंड देन प्रिपेयर नोट्स। एक बार पढ़ता था टेक्स्ट बुक से और सीधा नोट्स प्रिपेयर करके लिखना शुरू कर देता था, जो कि मुझे बहुत प्रॉब्लम देता था जब मैं नोट्स को याद करता था, क्योंकि वो मुझे याद नहीं होते। तो आपके लिए एक एडवाइस ये है, एक टॉपिक लीजिए और फिर जब 2-3 बार आप उसको पढ़ लें, आपको समझ में आ जाए वो टॉपिक, तो उसके नोट्स प्रिपेयर करिए, उससे पहले ना कीजिए। तो चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, प्रेजेंटेशन। आपको हमेशा एक चीज़ याद रखनी है, जो हम BAMS का जो हम एग्ज़ाम लिखने जा रहे हैं वो एक सब्जेक्टिव एग्ज़ाम है, और सब्जेक्टिव एग्ज़ाम्स में हमेशा आपको एक चीज़ याद रखनी चाहिए, प्रेजेंटेशन मैटर्स द मोस्ट। जैसा आप रिप्रेजेंट करेंगे वैसे आपको इम्पेक्ट दिखेगा अपने रिज़ल्ट में। देखिए, 2 तरह के स्टूडेंट्स होते हैं। एक, जिनको पढ़ने में तो जो बहुत अच्छे हैं, जो लिखने में थोड़े पीछे रहते हैं, जिनकी रिप्रेजेंटेशन इतनी अच्छी नहीं है, उनको कम नंबर मिलते हैं एज़ कम्पेयर टू जिनकी रिप्रेजेंटेशन बहुत अच्छी थी। जब आप अच्छी तरह प्रेजेंट करेंगे अपना पेपर, जो आपके टीचर्स हैं, जो आपके प्रोफेसर्स हैं, या जहाँ पे आपका एग्ज़ाम चेक होने जाएगा यूनिवर्सिटीज़ में, उनको भी थोड़ा अच्छा लगेगा कि ये इस बंदे ने मेहनत की है और इस बंदे ने अच्छे से अटेम्प्ट किया है पेपर। नीट एंड क्लीन होना चाहिए पेपर, टॉपिक्स आपने लिखे होने चाहिए, जैसे आपको इंट्रोडक्शन लिखना चाहिए, आपको डेफिनेशन लिखने चाहिए, आपको उसके टाइप्स लिखने चाहिए। ऐसे ऐसे करके आपको हेडिंग डालनी चाहिए, उसको अच्छे से अंडरलाइन करना चाहिए और फिर आपको टॉपिक लिखना स्टार्ट करना चाहिए। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है डायग्राम्स। जो भी डायग्राम्स हैं आपको बनाने ही बनाने हैं, चाहे वो शरीर क्रिया का पेपर है, चाहे वो शरीर रचना का पेपर है। शरीर रचना के पेपर में अगर आपसे स्टमक पूछा गया है तो आपको स्टमक का डायग्राम बनाना है। फर्स्ट डायग्राम में आप दिखाएंगे उसकी लोकेशन, सेकंड में दिखाएंगे उसका एंटीरियर व्यू और थर्ड में दिखाएंगे उसका पोस्टीरियर व्यू, जो कि आपको बहुत हेल्प करेगा आपको अच्छे नंबर दिलाने में। और डायग्राम से आपको काफ़ी सारी चीज़ें आपको वर्चुअली याद हो जाएंगी। आप श्लोकास की तरह एक और बुक रख सकते हो जिसमें आप डायग्राम रोज़ प्रैक्टिस किया करोगे। तो हमारा 9th टॉपिक है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। तो फ्रेंड्स, हमें पता होना चाहिए कि हमारी जो प्रिपरेशन है वो कहाँ तक पहुँची है। तो जैसे आप टॉपिक ख़त्म करें तो उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर निकाल के ज़रूर देखें कि कौन से एरिया से क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्वेश्चन पेपर आपको अपने टीचर्स से मिल सकते हैं, अपने सीनियर्स से मिल सकते हैं, और मैं अपना टेलीग्राम अकाउंट बनाने की सोच रहा हूँ ताकि मैं आपको क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड कर सकूँ और जहाँ पे हम सब मिलजुल के एक दूसरे की हेल्प कर सकें। तो गाइस, प्लीज़ मेरे को कमेंट सेक्शन पे आप बताइएगा कि आपको टेलीग्राम अकाउंट चाहिए या नहीं चाहिए। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं हमारे लास्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है प्रैक्टिस। आपने सुना होगा प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट। आप फर्स्ट टाइम पेपर लिखोगे आपको अपनी 10 गलतियां पता चलेंगी। अब सेकंड टाइम लिखोगे आपकी गलतियां जो होंगी वो 8 हो चुकी होंगी। जब आप थर्ड टाइम लिखोगे तो आपकी गलतियां 6 हो चुकी होंगी। ऐसे आप जितनी टाइम प्रैक्टिस करते रहेंगे आपको अपनी गलतियों का पता चलेगा।
थैंक यू फ्रेंड्स फॉर लिसनिंग टू माई वीडियो। आई होप आप अच्छे से प्रिपेयर करेंगे। प्लीज़ लाइक माई वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लीज़ डू कमेंट अगर आपको टेलीग्राम अकाउंट चाहिए तो।